हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बनाया मेरे क्रेडिट कार्ड जर्नी 2022 पे और मैंने सारे क्रेडिट कार्ड्स पूरे साल भर में किस तरीके से यूज़ किए उसके बारे में बताया। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला हुआ है। उसमें मैंने पर्पसली एमएक्स का जो मेरा यूजेज था 2022 का और मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो नहीं डाले, क्योंकि वो ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट का था। तो मैंने सोचा कि एमएक्स को अलग करते हैं और उसका एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, एक साथ डाल देता। शायद 30 मिनट वगैरह 30-35 मिनट का हो जाता था, जो काफ़ी लंबा हो जाता था। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ कि मैंने एमएक्स के कार्ड्स पूरे साल भर में कैसे यूज़ किए, फ़ीस में मुझे कैसे वेवर मिले और क्या क्या चीज़ें मैंने पूरे साल में एमएक्स क्रेडिट कार्ड के साथ की है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। शायद ये सब सुन के आपको भी फ़ायदा हो सकता है। एमएक्स अभी वापस स्टार्ट हुआ है और अगर आपको उसका कार्ड चाहिए तो आप मेरी रेफरल लिंक यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको भी पहले साल का फ़ीस वेवर मिलता है, 2000 पॉइंट्स मिलता है और मुझे भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके वजह से मैं मोटिवेटेड रहता हूँ ये चैनल पे वीडियोस वगैरह डालने के लिए। और ये जो लिंक है ये एक पर्टिकुलर कार्ड की है, बट आप जैसे ही नीचे व्यू ऑल कार्ड्स करेंगे तो आपको सारे कार्ड्स के लिए ये लिंक लागू पड़ जाएगी और उसकी जो मेंबरशिप रेफरल प्रोग्राम है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 2022 जो है वो काइंड ऑफ एमएक्स के लिए बहुत ही ठंडा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑफ़र्स वगैरह थ्रो करने बहुत कम कर दिए थे। 2021 जो था पेंडेमिक का सीज़न था, तो उनको भी चाहिए था कि लोग स्पेंडिंग करें, तो वो लोग ने 2021 में बहुत सारे ऑफ़र्स वगैरह थ्रो किए थे। उसमें का एक था वो स्मॉल शॉप ऑफ़र, जिसमें आप 1000 रुपीज़ एंड अप का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ कैशबैक मिलता था फ्रॉम द स्मॉल शॉप्स, और ये 5 बार आप कर सकते थे। तो ये पूरा मैंने उठाया था, मतलब 500 इंटू 5 बार 2500 प्लस मेरे पास 3 एमएक्स के कार्ड्स है। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा 7500 कैशबैक उठाया था। तो 2022 में भी मैं सोच रहा था कि ये सारे ऑफ़र्स मिले, बट 2022 में बहुत लिमिटेड और इम्प्रैक्टिकल ऑफ़र्स मिल रहे थे, जिसके कारण मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव यूज़ करने मिला नहीं। बट पूरे साल भर में बहुत सारे मेरे एमएक्स के साथ एक्सपीरियंसेस है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे पास एमएक्स के एज ऑन डेट 4 क्रेडिट कार्ड है, एक्चुअली 5 क्रेडिट कार्ड है। मेरे नाम पे है एमएक्स प्लेट ट्रैवल कार्ड और एमएक्स गोल्ड चार्ज कार्ड, एमएक्स प्लेट रिजर्व कार्ड, ये 3 मेरे नाम पे है। एमएक्स प्लेट चार्ज कार्ड था जो मैंने बंद कर दिया। मेरे सगा भाई जो है उसके नाम पे मैंने एक एमएक्स एमआरसीसी कार्ड लिया हुआ है, और जस्ट रिसेंटली 5 दिन पहले एमएक्स का मैंने एमआरसीसी मेरे वाइफ के नाम पे लिया है, क्योंकि रेफरल अच्छा खासा तगड़ा मिलता है। मुझे 8000 पॉइंट मिलता है, उनको उसको भी 2, तो काइंड ऑफ 10,000 पॉइंट ऐसे ही मिल जाता था हमको। तो मैंने वो ऐसे ही लेके रखा। फर्स्ट ईयर फीस फ्री है, उसके बाद मैं शायद उसको बंद भी करा दूंगा। तो मैं आपको ये पूरे कार्ड्स 2022 में क्या किए क्या नहीं किए पूरा का पूरा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो एमएक्स है, पहले साल के बाद उसकी फ़ीस काफ़ी तगड़ी हो जाती है, बट उनका एक ऑप्शन ऐसा होता है कि जैसे ही फ़ीस आती है कटती है तो फिर उसके बाद आप उनके साथ फ़ीस नेगोशिएट कर सकते हैं। तो फ़ीस के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि मुझे दोनों बार एमएक्स ने फ़ीस वेवर दिया है अगेंस्ट सम पॉइंट्स। अब आप उसके साथ कैसे नेगोशिएट करते हैं ये आपका लुक है, बट काइंड ऑफ एमएक्स प्लेट ट्रैवल कार्ड की फ़ीस 5000 रुपीज़ है, तो मैंने उनसे नेगोशिएट करके 10,000 पॉइंट्स कट करवा के 5000 रुपीज़ फ़ीस वेवर कर दी। काइंड ऑफ मुझे 50 पैसे तक का वैल्यू मिल रहा था, तो मैंने वो वैल्यू एनकैश कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये उन्होंने दिया था कि 5000 की फ़ीस के अगेंस्ट आप मुझे कुछ 6000 या 7000 पॉइंट्स दे रहे थे, तो वो मुझे वैल्यू नहीं लगा, क्योंकि मुझे
10,000 पॉइंट्स कट करके ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, प्लस मेरे 5,000 रुपये बच जा रहे थे। तो ये है उसकी फ़ीस का पंगा। गोल्ड चार्ज कार्ड में भी ऐसा ही है। गोल्ड चार्ज कार्ड में अभी बंद कर दूंगा क्योंकि वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, उसको मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी उसका यूज़ नहीं करता हूँ, तो काइंड ऑफ वो अभी मैं बंद कर देने वाला हूँ। तो मैंने आपको पहला बताया कि फ़ीस, अब MX फ्लैट चार्ज कार्ड की दोस्तों 4 लाख की माइलस्टोन बेनिफिट की लिमिट रहती है और वो कार्ड को मैं खाली 4 लाख तक ही यूज़ करता हूँ। कुछ बड़े प्रीमियम्स होते हैं जो मैं उससे भरता हूँ LIC के, और LIC इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्चुअली पॉइंट्स मिलते नहीं है, बट एक ट्रिक आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप उसको अमेज़ॉन के थ्रू भरेंगे तो आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, सारे माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो MX के लिए इंश्योरेंस पार्टनर है नहीं। तो अमेज़ॉन के थ्रू इंश्योरेंस का पेमेंट करेंगे तो आपको वो सारा बेनिफिट पॉइंट्स सब मिलेगा। ट्राई करिए, मुझे बताइए कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने MX का फ्लैट ट्रैवल कार्ड जो है उसको 4 लाख तक यूज़ कर लिया। 1.75 लाख का उनका पहला माइलस्टोन है और 4 लाख का दूसरा माइलस्टोन है। 1.75 लाख में आपको अच्छा खासा 7,500 पॉइंट मिलता है। मैं इधर पे एक्चुअली आपको बता देता हूँ कि माइलस्टोन्स क्या है। और दूसरा है उनका 4 लाख पे 10,000 का ताज का वाउचर मिलता है। अब दोस्तों ताज का वाउचर जो है वो उल्लू बनाने का धंधा है, क्योंकि ताज के वाउचर में प्रॉब्लम ये है कि आप ताज की वेबसाइट से जब बुक करने जाते हो तो ताज का वाउचर आप स्टैंडर्ड रेट्स पे ही कर सकते हो। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताता हूँ कि मेंबर रेट और स्टैंडर्ड रेट में कभी कभी 10-15% का भी फ़र्क हो जाता है। तो यू आर फोर्स टू टेक अ स्टैंडर्ड रेट, जबकि मेंबर होने के बावजूद भी मुझे मेंबर रेट मिलता नहीं है। तो वो 10,000 का जो ताज का वाउचर है उसको मैं एक 7-7,500 8,000 पे मैं उसको वैल्यू दूंगा, 10,000 नहीं दूंगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप निराश मत होइएगा जब आपको ये रिडीम करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि मेरा उतना पैसा कम हो रहा है, कैलकुलेटेड करके अगर आप MX का कार्ड ले रहे फीस वगैरह सोच के, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको वैल्यू देना है ताज के वाउचर को तो 7-7,500 का मैक्सिमम वैल्यू दीजिए। दूसरा एक आपको इनसाइडर ये बता रहा हूँ कि MX जो है ये ताज के वाउचर एक्सपायर होने के बाद भी रिडीम करता है, तो सॉरी उसके बाद भी रिन्यू करता है। तो मेरे 2021 का जो वाउचर है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, 2022 का वाउचर है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 23 में किधर घूमने जाऊँगा तो ताज के वाउचर्स यूज़ करके मैं उस सारे रिन्यू करके यूज़ कर लूँगा। दिक्कत ये है कि मैरियट बॉनवॉय में कैसा है, पॉइंट्स से रिडीम हो जाता है, बट ताज में कैसा है कि आपको पे का वो डे का रेट है वो उसके अगेंस्ट वो माइनस होता है। तो अभी ताज की होटल्स इतनी महंगी हो गई है, शायद मुझे कोविड के टाइम पे ही रिडीम कर देना चाहिए था, बट अभी वो इतनी महंगी हो गई है। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने ताज लैंड्स एंड में जब कोविड के टाइम पे 5,500 रुपया पर नाइट विद ब्रेकफास्ट रहा था, वही रूम अभी 15-20 हज़ार के आसपास हो गया है, जो हमको ऐसा लगता है कि कोई वर्थ नहीं है, तो मैंने इसके लिए वो यूज़ नहीं किया हुआ है। तो MX फ्लैट चार्ज कार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैंने कैसे यूज़ किया है 2022 में। उसके बाद आता है मेरा गोल्ड चार्ज कार्ड। तो गोल्ड चार्ज कार्ड दोस्तों ऐसा था कि मैं उसको छोटे मोटे चीज़ के लिए ऐसे ही यूज़ करता था। वो कार्ड मुझे इतना पसंद था या पसंद है, मैं एक्चुअली अभी आपको लेके आता हूँ और कार्ड लेके आता हूँ और फिर आपके साथ बात करता हूँ। तो दोस्तों MX गोल्ड चार्ज कार्ड, ये देखिए ये मेरा MX गोल्ड चार्ज कार्ड है। ये मुझे इतना पसंद था, इसका फॉर्म फैक्टर मुझे इतना पसंद है था बोल सकते, क्योंकि मैं अभी इसको बंद कराने वाला हूँ, कि मैं एक्चुअली मतलब सब जगह पे इसको लेके जाता था और जिधर मौका मिलता था मैं इसको यूज़ भी करता था 1,000 रुपये के ऊपर, क्योंकि इसकी जो ऑफ़र थी 1,000 रुपीज़, अगर आप 6 बार यूज़ करेंगे महीने में तो आपको 1,000 पॉइंट्स मिलता है। तो मैं ट्राई करता था कि ये यूज़ हो जाए। तो
मुझे ये कार्ड एक्चुअली फॉर्म फैक्टर की वजह से अच्छा लगता था। जिधर भी जाओ कैशियर के पास उसको फ्लैश करो तो वो एक बार तो पूछता ही था कि क्या कार्ड है, तो वो हिसाब से मैं यूज़ करता था। दूसरा मैं MX गोल्ड चार्ज कार्ड, उसका 5x पॉइंट्स था रिवॉर्ड्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम में। तो अमेज़ॉन भी तभी एक पार्टनर था, बिग बास्केट भी तभी एक पार्टनर था। तो मैं क्या करता था कि अमेज़ॉन के गिफ्ट वाउचर मैं इससे 5x से ले लेता था और उसके बाद फिर मैं उसको बिल्स भर देता था। मुझे 5x पॉइंट्स भी मिल जाते थे और मेरा वो जो मंथली बोनस है वो भी यूज़ हो जाता था। तो 2022 में मैंने MX का गोल्ड चार्ज कार्ड ऐसे यूज़ किया। MX का मैंने प्लेट ट्रैवल कार्ड माइलस्टोन तक यूज़ किया। एक चीज़ था कि मैंने सोच के लिया था MX गोल्ड चार्ज कार्ड के मैं इसको उसका जो होटल कलेक्शन है वो यूज़ करूँगा, बट वो प्रैक्टिकल था नहीं, वो यूज़ हुआ भी नहीं, क्योंकि इंडिया में इसकी जो होटल कलेक्शन है बहुत लिमिटेड है और वो भी बहुत हाईली प्राइस्ड होटल्स है। तो काइंड ऑफ ये मेरा होटल कलेक्शन यूज़ हुआ नहीं इसमें। तो ये दोनों कार्ड मेरा जो मेन कार्ड था। अब मेरे ब्रदर का जो MX MRCC कार्ड था वो मैंने एक्चुअली लिया हुआ था तभी 2 साल पहले रेफरल के लिए ही रेफरल मिला था। तो अच्छे से मुझे भी पॉइंट्स मिले थे, उसको भी पॉइंट्स मिले थे, तभी तो 12,000 पॉइंट था रेफरल का और जो ले रहा था उसको 4,000 पॉइंट था। तो तभी मैंने लिया था। वो उसके हिसाब से यूज़ करता है वो कार्ड को, बट हम ट्राई करते हैं कि उसमें 1,500 स्पेंड करने पे 4 बार आपको 1000 मिलता है। हम ट्राई करते हैं कि वो हो जाता है हर महीने, और अगर कभी कभी अच्छा खासा 20-25 हज़ार का परचेस हुआ भी तो वो भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप 20,000 का परचेस करते हैं MRCC में मंथली तो आपको 1000 पॉइंट और मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड तो बहुत ज़बरदस्त है MRCC कार्ड, क्योंकि आप 24,000 अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं, हर महीने अवेल करते हैं, तो आपको 24,000 पॉइंट्स मिलता है। चलो मिस भी हो गया तो 18,000 पॉइंट्स पे इनका जो 18K रिडीम्शन है, 18 कैरेट गोल्ड रिडीम्शन है, ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको शॉपर स्टॉप का मिलता है वाउचर्स रिडीम्शन में, अमेज़ॉन का मिलता है, फ्लिपकार्ट का मिलता है, मिंत्रा का मिलता है, क्रोमा का मिलता है, तनिष्क का मिलता है, विस्तारा का मिलता है। मैं आपको ये स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो MX MRCC कार्ड हम लोग ने 2022 में इस तरीके से यूज़ किया। अब उसके बाद 2022 में MX का बैन लिफ्ट हो गया और वो कार्ड्स वापस इश्यू करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने कार्ड्स इश्यू करना स्टार्ट किया, मैंने MX का प्लेट चार्ज कार्ड लिया। ये मेरा प्लेट चार्ज कार्ड है। अब दोस्तों ऐसा है कि मैंने जैसे ही ओपन हुआ मैंने MX का प्लेट चार्ज कार्ड उठा लिया। उसका 2 रीज़न था। एक तो मैं मेरे RM को सपोर्ट भी करना चाहता था इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इसके लिए भी मैंने उठाया। दूसरा मुझे देखना था ये कार्ड में क्या है क्या नहीं है, उसका क्या फ़ायदा है। तो मैंने 70,000 रुपीज़ या 72,000 रुपीज़ का एनुअल फीस का कार्ड ले लिया। अब दोस्तों ऐसा होने लगा कि जैसे ही मैंने वो कार्ड लिया, मेरी एक्सपेक्टेशन MX से इतनी बढ़ गई कि जो चीज़ नहीं उन्होंने कमिट की थी वो भी मैं मांगने लगा। अब एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली 45,000 रुपीज़ के ताज के वाउचर कमिट किए थे अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फीस। तो वो कमिट किए थे उन्होंने। तो मैं एक्चुअली सोचा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनको अपग्रेड ऑफर में 1,15,000 MR पॉइंट्स और 55,000 रुपीज़ का ताज के वाउचर का ऑफ़र मिला। तो मुझे जैसे ही ये कार्ड मिला मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको बताया कि सर बाकी लोगों को आप दे रहे हैं MR पॉइंट्स वगैरह, तो मुझे भी आप दे दीजिए। उन्होंने हाँ बोला और फिर ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा। तो बट उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ये कार्ड क्लोज कर दीजिए, हम आपसे ये फ़ीस लेंगे नहीं, जो MX का मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैंने इसके लिए ये कार्ड क्लोज किया। इसके बीच में मैंने मैरियट 1Y गोल्ड में मैंने अपग्रेड किया था
और उसका मैं आपको एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ। पहले तो ये कार्ड जो मैंने क्लोज़ किया, इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं क्यों क्लोज़ किया, क्या इमोशंस थे मेरे उसमें और क्या कैलकुलेशंस थे, ये सारे के सारा सोच के मैंने क्लोज़ किया। तो एमएक्स का जो फ्लैट चार्ज कार्ड था, अच्छा कार्ड है, फॉर्म फैक्टर ज़बरदस्त है। आज भी मैं कोई आता है तो मैं उसको बताता हूँ ये कार्ड घर पे, तो एकदम ही खुश हो जाता है देख के। तो मैरियट बॉनवॉय इनका जो पॉइंट्स रिडीम्शन का एक एक्सक्लूसिविटी था कि उसको आप मैरियट बॉनवॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनके ऑफर्स भी चलते हैं कि जब अगर आप मैरियट बॉनवॉय में कन्वर्ट कर दोगे तो 30% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैंने 2022 में मैरियट बॉनवॉय में कन्वर्ट भी कर दिए थे पॉइंट्स, और उसको यूज़ करके मैं अमृतसर में कोर्टयार्ड मैरियट में रहा था फॉर 4 नाइट्स, मतलब 4 नाइट्स 5 डेज़, और मेरा वो एक्सपीरियंस अच्छा था। तो एमएक्स के पॉइंट्स को रिडीम करने का एक तो 18K और 24K वाला ऑप्शन है, बट अगर आप प्लैट सीरीज़ में है तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, खाली गोल्ड सीरीज़ में मिलता है। तो प्लैट सीरीज़ में आपको मैरियट बॉनवॉय में ही कन्वर्ट करना सही बनता है। अब मैरियट बॉनवॉय गोल्ड जो लोग एमएक्स प्लैट चार्ज कार्ड लेना चाहते हैं सोच के कि मुझे मैरियट बॉनवॉय गोल्ड मेंबरशिप मिल रही है, अब उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि वो लोग सोच रहे कि उनको अपग्रेड स्वीट कैटेगरी में मिलेगा। तो इधर पे मैं उसका एक फीचर्स भी डाल रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि एनहेंस रूम अपग्रेड। तो मैं अभी एक मैरियट के रेस्टोरेंट में गया था, तो मैंने उनको पूछा कि ये आप अपग्रेड देते हैं, ये क्या कैटेगरी कैसा मिलता है। तो मुझे एक एक्चुअली बहुत शॉकिंग चीज़ पता चली कि ये जो गोल्ड में है ये रूम अपग्रेड ऑप्शन नहीं है, ये आपने जो बुक किया हुआ है और उसमें का जो बेस्ट रूम है इन द कैटेगरी वो आपको एंटाइटल्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो सपोज लेक व्यू वाला रूम लिया हुआ है, तो उसमें का जो बेस्ट लेक व्यू रूम है जिससे आपको प्रॉपर लेक दिखेगा या व्हाटएवर, वो आपको इसमें मिलेगा। हायर फ्लोर चाहिए, वो रूम कैटेगरी हायर फ्लोर में रहेगा तो वो भी मिलेगा। बट आप अगर सोच रहे कि मुझे स्वीट ऑप्शन मिल जाएगा, तो वो हर बार पॉसिबल नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी रहेगी, सामने वाले को मन में रहेगा, तो शायद वो आपको स्वीट ऑप्शन दे देवे, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव यू दैट। एज पर पॉलिसी आपको रूम एनहेंस अपग्रेड मिलेगा। रूम अपग्रेड जो है वो सब टाइटेनियम वगैरह के बाद ऑफिशियली मिलता है। तो दोस्तों दूसरा रीज़न जो एमएक्स फ्लैट चार्ज कार्ड लेता है पब्लिक, वो है एमएक्स के लाउंज। उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। इंडिया में 2 ही लाउंज है, जो मुंबई में है और दिल्ली में है, और वो लाउंज मुंबई का जो है वो वर्थ नहीं है। डेडिकेटेड वीडियो डाला है मैं आपको। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एमएक्स की प्लेलिस्ट ही बनाई हुई है या बना लेता हूँ, और उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल देता हूँ ताकि आपको जो वीडियो ठीक लगता है आप देख सकते हैं। उसमें से मेरा एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किया है। तो ये सब सोच के मैंने एमएक्स फ्लैट चार्ज क्लोज किया। अब मुझे आप लोगों को एमएक्स के लाउंज बताने थे, तो मैंने इसके लिए फ्लैट रिज़र्व कार्ड लिया। ये देखिए, ये मेरा फ्लैट रिज़र्व कार्ड है, और मुझे एक्चुअली ये फर्स्ट ईयर 5000 रुपीज़ में मिला फीस में, और उसके अगेंस्ट मुझे 10,000 पॉइंट्स कुछ स्पेंड करने पे मिले, जो मैंने ले लिए हैं। और अभी ये कार्ड मैंने डॉर्मेंट रखा हुआ है। ये कार्ड मैं खाली इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे आपको लाउंज बताना है। तो मैं मुंबई से हूँ, तो मैंने मुंबई का लाउंज तो इमीडिएटली आपको बता दिया। एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा कि एमएक्स, जो मैं मेरे वाइफ और डॉटर के साथ गया था, तो मुझे उन्होंने भी मुझे अलाउ किया और बोले कि ठीक है आप खाइए, आपको खाना है तो आप खाइए, बट आपके जो डॉटर और वाइफ है उनको हम अलाउ करते हैं। और मैंने उधर के कुछ खाया नहीं, क्योंकि उधर का जो अडानी लाउंज है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ें मैंने अलग वीडियो में डाली हुई है। तो एमएक्स फ्लैट रिजर्व कार्ड लिया। अब इसमें एक मुंबई का इंडिया का रह जा रहा है, वो है दिल्ली का लाउंज। अगर आपको चाहिए कि मैं दिल्ली का लाउंज भी कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि दिल्ली का जो लाउंज है उसके लिए मुझे खास दिल्ली जाना पड़ेगा। 2 नाइट रहना पड़ेगा, 1 नाइट रहना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्च में एक पूरा का पूरा ट्रिप ऐसा करूँ कि दिल्ली विस्तारा से जाऊँ,
तो विस्तारा की जो मेरी प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट है वो रिडीम करके जाऊँ, वो एक्सपीरियंस आप तक शेयर करूँ, दिल्ली में रहूँ, फिर दिल्ली का जो रिटर्न में जो MX लाउंज है वो यूज़ करूँ। तो काइंड ऑफ कैसे विस्तारा के पॉइंट्स रिडीम हो रहे हैं, कैसे प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट रिडीम हो रही है, MX का लाउंज कैसे हो रहा है, सारा का सारा चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक 4-5 दिन का जब मुझे छुट्टी मिलता है मैं वो कर लूँगा। तो MX के ये प्लेड रिजर्व कार्ड को मैं अभी ये साल और भी यूज़ करने का मेरा प्लान है। एक चीज़ मुझे करना है वो है गोल्फ, बट वो हो नहीं पा रहा है, बट ठीक है, मैं मन में लेके ये गोल्फ का चीज़ करता हूँ। और इसके साथ मिलता है ताज का जो मेंबरशिप वो मैंने ली हुई है। तो काइंड ऑफ एक ओवरव्यू बताऊँ 2022 का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि MX के साथ इतना खास ऑफर्स, इतना खास रिश्ता रहा नहीं था मेरा 2022 में। 23 में मैं रखूँगा उसको, क्योंकि मेरे हिसाब से अब इतने सारे लोगों ने MX के कार्ड्स वापस लिए हैं, तो MX अच्छा खासा ऑफर्स थ्रो करेगा। और चीज़ मुझे आपसे ये बतानी है कि MX का कोई एक कार्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बोलेंगे, अगर आपको लेना है ये वीडियो देख के, तो MX का MRCC कार्ड लीजिए। बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, बहुत वैल्यू फॉर मनी कार्ड है। पहला साल फीस फ्री है अगर आप रेफरल लिंक से लेते हैं, दूसरे साल से केवल 1500 रुपीज़ है। वो भी मेरे हिसाब से आप नेगोशिएट करोगे तो आपको 3-3,500 पॉइंट्स में वो कवर अप हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट आपको 12,000 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर कुछ महीनों में आपने 20,000 की लिमिट डाल दी तो वो मिलेंगे, उसके ऊपर आपको जो बेसिक पॉइंट्स है वो मिलेंगे। मतलब ऑफर्स है MX का, वो आपको अवेल होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिकमेंडेशन पूछोगे तो MX MRCC कार्ड, नहीं कौन सा लेना है पूछोगे तो MX फ्लैट चार्ज कार्ड। अपना हार्ड एंड पैसा मत डालिए, ये कार्ड यूज़ नहीं है इंडिया में, ऐसे ही कॉन्सियाज बोलते रहते हैं। बट मेरे हिसाब से पूरी डिटेल्स आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।